राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है कि लगन कुंडली के महत्व पर हमने पहले बहुत चर्चा की है कि लगन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और लगन का स्वामी जो भी ग्रह होता है वो पूरी कुंडली में एक राजा की जैसा होता है। यानी अगर वो मजबूत है तो आप किसी भी स्थिति में अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में रख सकेंगे और हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। लेकिन आज का जो विषय है या चर्चा को मैं ले रही हूँ वो है हमारी चंद्र कुंडली। कभी कभी ऐसा होता है क्या, चंद्रमा जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से चंद्र बल एक नक्षत्र जो हमारे 5 तत्व निर्धारण के हैं, तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है पंचांग के जो निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा की भूमिका थोड़ी नहीं है, क्योंकि सभी दशाओं का निर्धारण चंद्रदेव द्वारा ही होता है। किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे मनोस्थिति पर सबसे अधिक होता है। चंद्रमा की भूमिका कभी भी कम नहीं होती है, क्योंकि हमारा मन हमेशा हम पर ज़्यादा शासन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो हमारा लिंक दर्शाता है कि हमारा कनेक्शन जो है किस प्रकार से हमसे है। हम बहुत प्रयास करते हैं स्वयं को जानने का, कभी स्वयं से भागते हैं। तो ये जो मन है वो कभी कभी राह दिखा देता है, और अगर चंद्रमा प्रभावित हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए शनि से, मंगल से, सूर्य से, राहु से दृष्टि पाए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है जातक को अपने शुरुआती जीवन में, कि उसके जो विचार होंगे वो बहुत गहरे होंगे, जो उसे भी परेशान करेंगे। बहुत कुछ महसूस करेगा लेकिन बता नहीं सकेगा। अब यहाँ एक सिंह लगन का चार्ट है जो लगन दर्शाता है कि सिंह लगन यानी कमांडिंग पावर, राजा के पास अथॉरिटी होती है, आदेश देने का पूर्ण अधिकार होता है। बाहर से जातक की जो भी व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं लगन से हम जान पाते हैं, लेकिन जो भीतर है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो चंद्रमा पर हमारी निर्भर करती है कि किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि किन दशाओं का आरंभ लेकर आता है। तो यहाँ चंद्रमा जो है लगन कुंडली, जो चंद्र लगन कुंडली है वहाँ पर जो है मिथुन राशि है। तो स्टार्टिंग अगर लगन से देखते हैं तो राजा जैसा व्यक्तित्व नजर आता है, लेकिन चंद्र कुंडली से मानसिक स्तर पर देखते हैं तो राजकुमार जैसा स्वभाव निकल कर आता है। अब इन दोनों को जब हम सेट करके देखते हैं और किसमें अधिक बल है, उसके लिए हमारी नावांश महत्वपूर्ण हो जाता है कि चंद्रमा की, सूर्य की, क्योंकि ये सिंह लगन है इसलिए सूर्य का महत्व और ज़्यादा अधिक है। जैसे कि पिछले ही वीडियोस में मैंने त्रिकोण के मालिक, तृतीयेश के, त्रिषाढ़ के मालिक, केंद्र के मालिक, इनके सभी के बारे में जानकारी दी है। उसी प्रकार से चंद्र लगन जो होता है हमारा वो महत्व रखता है। जैसे लगन में चंद्रमा स्वभाव से चंचलता, मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध जो है बहुत गंभीरता पसंद नहीं करता, हास्य, विनोद, बच्चों के साथ खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी एक्टिविटीज़ में बहुत तीव्र गति वाला भी है। बुध का गोचर भी पूरे महीने के लिए नहीं होता है। अब सेकंड भाव में राहु का होना, कर्क राशि में राहु का होना, जो कि लगन चार्ट ही चंद्र कुंडली में कन्वर्ट हुआ है। तो मन वाले यानी कर्क राशि में राहु का होना इमोशनली काफ़ी अप एंड डाउन्स को दिखाता है। वहाँ पर अब शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर है, वहीं पर सूर्य की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर है। तो इस प्रकार से जो प्रभाव है चंद्रमा पर थोड़ा नेगेटिव है, इमोशनली जातक को परेशानी होगी। अब इन दोनों का जो मेल है वो हम नावांश से जानते हैं कि नावांश जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि कितने भी चार्ट आप स्टडी कर लो, बिना नवांश के वो पूरे नहीं कहे जाएंगे। नवांश में हमारी धनु राशि उदय होती है और लगन में ही चंद्रमा है। काफ़ी हद तक
जो नावांश में राशि उदय होती है उसका अर्थ है कि पूरा जो जीवन है, धनु राशि, लगन में धनु राशि पंचम भाव को रूल करते हुए है, यानी गुरु जो है पंचम भाव के धनु राशि के स्वामी हैं। वही लगन में आने का अर्थ है कि संपूर्ण जीवन 5th हाउस के इर्द गिर्द घूमेगा, यानी क्रिएटिविटी, संतान, शिक्षा, इन्हीं चीज़ों को लेकर आप मनोस्थिति में यही छाए रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा भी यहीं पर मौजूद है। पर एक चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सिंह लगन का चार्ट नावांश में जाके धनु लगन में परिवर्तित होता है और चंद्रमा लगन में है। अब जब यहाँ पर हम स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि मौजूद है, तो जातक को जो है धार्मिक रुझान होंगे। अब इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में हम नक्षत्रों में जाके देखते हैं कि जिससे गुरु जो है लगन में भी मेष राशि में है और नावांश में भी मेष राशि में है, और जातक की जो है गुरु की ही महादशा है। और गुरु जो है केतु के नक्षत्र में, मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र, जो कि सबसे पहले नक्षत्र कहे जाते हैं किसी भी चीज़ का आरंभ होना, उसको रूल करते हुए नावांश में केतु के साथ ही हैं। तो जातक के पास बहुत विशेष शक्तियां मौजूद होंगी, लेकिन इन चीज़ों को जानने के लिए उसे काफ़ी स्वयं से जूझना भी पड़ेगा, या किसी रिसर्च के फील्ड को, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं हमारी कोडिंग की पावर्स दर्शाता है, रिसर्च को दर्शाता है। जितना इस चीज़ से जुड़ेंगे, धर्म से या रिसर्च वाले सब्जेक्ट्स को चुनेंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। और धर्म जो है एक जर्नी है इनकी। बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो है एस्ट्रोनॉमी का एक पार्ट है, जिसे हम दार्शनिक फिलॉसफी के द्वारा या दर्शन शास्त्र के द्वारा उसको स्पष्ट करते हैं। और कुंडली जो है वो एक जातक के शरीर की यात्रा से अधिक उसकी मन की यात्रा को दर्शाता है। किसी भी कार्य के लिए, जैसे कहीं पहुंचना है तो आपको बस, ट्रेन, प्लेन, कोई ना कोई साधन लेना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस प्रकार से जीवात्मा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर धारण करती है। बहुत गहरा अर्थ हो जाएगा, लेकिन जीवन जो है जितना सरल तरीके से आप समझें कि बाहर जो दिखावा है वो आपको परेशान ही करेगा, जितना आप भीतर झांकेंगे या जानने की कोशिश करेंगे वो आपको सॉर्टेड करेगा। स्वयं से जुड़ना अपने आप को मजबूत बनाने के साथ साथ सफल बनाने का भी मूल मंत्र है। गुरु की दशा जातक के जीवन में गुरु तत्व का उदय करता है, ज्ञान को बढ़ाता है। जरूर है कि अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उस पर अपनी ओपिनियन कमेंट्स द्वारा ज़रूर जताएं। जीवन के पर्पस को जानना बहुत सरल कार्य नहीं है, लेकिन अगर आप स्वयं से जुड़ पाएंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे। जो हमारे मन की क्षमता है वो शरीर से कहीं अधिक है। कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी रिकवर करता है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं उसकी मानसिक क्षमता उसके शारीरिक क्षमता से ज़्यादा अधिक है। जैसे विचार हम अपने अंदर लेते हैं वही हमारे लिए कार्य करते हैं। अगर हम नेगेटिव विचारों को अपने अंदर लेते हैं तो वो हमारा ही नुकसान करते हैं। तो जीवन में बहुत सोच समझ के किसी के विचारों को फॉलो करो। पॉजिटिव हैं तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वो नुकसान नहीं देंगे, और नेगेटिव हैं तो नुकसान किए बिना हो ही नहीं सकता कि नुकसान ना हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स ज़रूर करें। साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की जो आने वाली वर्गोत्तम और आत्मा कारक पर रहेंगे वीडियोज़। धन्यवाद।